हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने मॉडल अपना जो क्यूरी सीक्वेंस था NH3 प्रोटीज का वो सक्सेसफुली मॉडल कर लिया था और हमारे पास फाइल्स जो है वो बन गई थी। इसमें डाउनलोड्स में पड़ी हुई हैं। हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं ताकि हमारी जितनी भी इस कोर्स की जितनी भी फाइल हैं वो हम एक फ़ोल्डर में कर लें। इसको हम CAD 101 के नाम से फ़ोल्डर रख लेते हैं और इसमें एक ये मॉडल प्रोटीन है, ये टेम्पलेट था और हमारे पास ये लिगेंड है लीन इसको, और ये इसको हम एक फ़ोल्डर में कर लेते हैं ताकि हमारी फाइलें एक जगह रहें। कॉपी क्यों नहीं हो रहा? मॉडल 4831 तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी हम मॉडल प्रोटीन को और जो टेम्पलेट हमने यूज़ किया है इस प्रोटीन को मॉडल करने में, उनको हम विजुलाइज करके देखेंगे और देखेंगे उनमें क्या डिफरेंस है। तो एक बार फिर हम कैमरा का यूज़ करेंगे, कैमरा ओपन करेंगे। सो मीनवाइल मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो प्लेलिस्ट है उसके मुताबिक चलें। जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लें और जो जैसे वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वैसे ही आपने फॉलो करनी है। अदरवाइज़ आपको इतना समझ नहीं आएगा, आप हो सकता है आप बीच में स्टक हो जाए। तो आपने प्लेलिस्ट के हिसाब से ही अपने वीडियोस को फॉलो करना है। तो ये जो हमारा ये भी जो अभी ये वीडियो है, ये ट्यूटोरियल है, ये भी पिछली जो ट्यूटोरियल्स हमने कर लिए हैं उन्हीं से लिंक हो रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने होमोलॉजी मॉडल किया है और हमारे पास मॉडल प्रोटीन हमारे सिस्टम में सेव है। हम उसको ब्राउज़ करके हम उसको अपलोड करते हैं इस कैमरा में। ये देखें डाउनलोड्स में है, CAD 101 में पड़ा हुआ है मॉडल प्रोटीन हमारी, ये मॉडल प्रोटीन है। तो इसके साथ हमने टेम्पलेट को भी ओपन करना है 4831। तो ये टेम्पलेट भी ओपन हो गया, लेकिन टेम्पलेट में ये देखें आप जो टेम्पलेट प्रोटीन है इसमें देखें ये 4831 जैसा कि हमने जब अपनी प्रोटीन को क्लीन किया था, जो कि हमारे पास एक प्रोटीन थी, हमने एक लेक्चर जो पीछे लेक्चर था जिसमें हमने लिगेंड और रिसेप्टर को प्रिपेयर किया है इसको डॉकिंग के लिए। इसी तरह 4831 में हमें जस्ट प्रोटीन की जो चेन A चाहिए, हमें BCD नहीं चाहिए। तो हम चेन A को सिलेक्ट करेंगे, 4831 की चेन A को सिलेक्ट करेंगे और बाकी को हम इन्वर्ट कर देंगे। लेकिन आई एम अफ्रेड ये मॉडल वाली प्रोटीन भी डिलीट कर देगा, लेकिन हम उसको दोबारा जो है ना वो अपलोड कर लेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये देखें हमारे पास 4831 की चेन A अब हमारे पास यहाँ पे है। इसको मैं उठा के अगर यहाँ ले जाऊँ, ये तो ये हमारे पास टेम्पलेट की 4831 PDB ID जो है 4831 उसकी चेन A है। तो अभी हमने वो डिलीट कर दिया है मॉडल अपना, उसको हम दोबारा उसको जो मॉडल प्रोटीन जो है वो हमने जो बनाई है स्विस मॉडल को यूज़ करते हुए, इसको दोबारा हम इसको अपने इधर कैमरा में इसको
अपलोड कर लेते हैं, इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो इसको ये देखें, ये बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर हमें जो है ना वो जो है ना देखने में नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको जॉइन मतलब ओवरलैप करके देखना है कि इनमें कितनी सिमिलैरिटी है। तो इसमें हम जो कैमरा में हम टूल्स में जाते हैं, स्ट्रक्चर कंपैरिजन में मैच मेकर में जाएंगे। इसमें हमने जो रेफरेंस रखना है, हमने जो रेफरेंस रखना है वो जो टेम्पलेट प्रोटीन है उसको रेफरेंस रखना है, और जो स्ट्रक्चर हमने मैच करना है वो हमारी जो मॉडल प्रोटीन थी जिसको हमने मॉडल किया है उसको हमने मैच करना है। तो जब हम मैच मेकिंग करेंगे, ओके ये देखिए तो ये जो ब्लू कलर है ये हमारा जो टेम्पलेट प्रोटीन है, और ये सयान कलर है ये हमारा जो है वो मॉडल प्रोटीन है। और ये देखिए आप इसमें सिमिलैरिटी नज़र आ रही होगी, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ये बीच में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये लिगेंड है 4i31 का, तो इस लिगेंड को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये नॉन स्टैंडर्ड रेजिड्यूज़ हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इनको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम अभी कंपेयर कर रहे हैं अपनी टेम्पलेट प्रोटीन को मॉडल प्रोटीन के साथ। तो जो टेम्पलेट प्रोटीन है वो आप देख सकते हैं जो हमारे मॉडल प्रोटीन के साथ ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रही है। तो अभी हम अपनी जो मॉडल प्रोटीन है इसको हम सेव कर लेते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव PDB। हमने सेव किस करना, मॉडल प्रोटीन को, और इसको हम कह देते हैं मॉडल अलाइन, क्योंकि ये हमने टेम्पलेट प्रोटीन के साथ इसको अलाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्रोटीन हमने मॉडल अलाइन .pdb ये हमने फाइल एक क्रिएट कर दी हुई। ओके, तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगा। तो इसको हम किसी दूसरे विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में इसको चेक करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जो मॉडल प्रोटीन है वो कैसे टेम्पलेट प्रोटीन के साथ ओवरलैप कर रही है। हमने VMD भी इंस्टॉल किया हुआ है, जैसा कि मैंने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि VMD कैमरा, ऑटोडॉक ये सारे सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए थे। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो अभी हमने इसको ब्राउज़ करना है, और तो ये प्रोटीन है हमारी यहाँ पे यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको हम ब्राउज़ करते हैं, और ये डाउनलोड्स में है, डाउनलोड्स में CAD 101 में जाएंगे, और सबसे पहले अपनी अलाइंड जो अभी हमने अलाइन किया है स्ट्रक्चर मैच के थ्रू कैमरा में उसको ओपन करेंगे। ये देखें इसने ऑटोमेटिकली PDB जो टाइप है उसकी वो डिटेक्ट कर लिया है। इसको लोड करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक प्रोटीन जो हमारी मॉडल प्रोटीन है ये लोड हो चुकी है। देखिए ये इसका आ रहा है। ओके, तो अभी हम दूसरी प्रोटीन को हम एक न्यू मॉलिक्यूल जो कि टेम्पलेट प्रोटीन है उसको हम जो है ना वो इसमें ओपन करके देखेंगे सॉफ्टवेयर में। CAD 101 में हमारी ये टेम्पलेट प्रोटीन है, इसको ये देखिए इसने भी डिटेक्ट कर दिया, लोड कर दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास जो टेम्पलेट की चेन A पड़ी हुई है ये वाली, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये देखें चेन A 4i31 की, इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको देन हम उसे PDB VMD में इसको ओपन करेंगे। अभी हमने क्या सेव करना है, हमने 4i31 का करना है। हम ये क्यों कर रहे हैं सेव, क्योंकि हमें जस्ट चेन A चाहिए।
जब हम उसे VMD में ओपन करते हैं 4831 की, जो कि हमने डाउनलोड की थी PDB से, तो वो सारी चेन्स ABCD सारी ओपन हो जाती हैं। तो हमने जस्ट क्योंकि हम चेन A 4831 की कंपेयर कर रहे हैं मॉडल 1 को 1 के साथ, क्योंकि इसकी 4831 की जो टेम्पलेट स्ट्रक्चर है, इसकी जस्ट हमने चेन A को यूज़ करते हुए इसका मॉडल कंस्ट्रक्ट किया है। तो अभी हमने जो कंपेयर करना है वो भी इसी 4831 की चेन A के साथ ही करना है। तो 4831 को क्योंकि हमने यहाँ क्लीन कर दिया कैमरा में, तो ये देख सकते हैं आप कैमरा में जो लाइट ब्लू कलर है, तो ये हमारा 4831 की चेन A है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको हम 4831 चेन A कह देते हैं .pdb, और यहीं इसी लोकेशन पे हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखें हमारे पास चेन A सेव हो गई है। तो अब VMD में हम चेन A हम इसको ओपन करेंगे। डाउनलोड्स में गए, 4831 इसमें पड़ा हुआ है चेन A। तो इसको हम जब लोड करेंगे तो ये देखें इसको अभी ये देखें दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ ओपन हो गए हैं, मॉडल हमारा मॉडल प्रोटीन भी और इसका जो टेम्पलेट प्रोटीन की चेन A भी। लेकिन इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमें नहीं मालूम हो रहा कि कौन सी चेन A है, कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा मॉडल है। तो इसकी हम रिप्रेजेंटेशन में जाके हम क्या करेंगे, ग्राफिक्स में रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे और इसकी जो इसकी विंडो को भी मैं, ताकि आपको नज़र आता रहे कि एक्चुअली ये जो इसका डिस्प्ले भी चेंज होता रहेगा। तो जैसे जैसे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे, इसकी जो जहाँ पे ये जो डिस्प्ले है ये भी इसकी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हमें चेंज होती नज़र आएगी। तो अभी हम जो 4831 चेन A है इसको हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, इसको हम रिबन कह देते हैं, रिबन में। और इसका जो कलर है, हम क्योंकि हम ये डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं टेम्पलेट प्रोटीन को और जो मॉडल प्रोटीन है इसको डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, तो इसको हमने जो है ना 0 ब्लू कर लिया। जो हमारी जो टेम्पलेट प्रोटीन है इसको हमने जो रिप्रेजेंटेशन है रिबन और कलर ब्लू कर दिया। ये यहाँ से देख सकते हैं। जो हमारी मॉडल प्रोटीन है इसको भी हम रिबन में ही रखेंगे, क्योंकि ये अच्छे तरीके से फिर इसके साथ ओवरलैप कर पाएगी। और इसकी जो कलर आईडी है ये हम इसका रेड कर देंगे। तो ये देखें कैसे ये ओवरलैप, कैसे ये अच्छे तरीके से ये ओवरलैप हो रहा है इसमें। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से ये ओवरलैप हो रहा है। तो क्योंकि जो हमारी मॉडल प्रोटीन है इसका सीक्वेंस छोटा था, इसकी जो लेंथ थी, इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड छोटे थे, मतलब छोटे मीन्स के वो सीक्वेंस शॉर्टर था मॉडल प्रोटीन का। इस वजह से ये जो इसकी आपको नज़र आ रही है ये यहाँ तक है, यहाँ तक है। जबकि जो हमारे पास टेम्पलेट प्रोटीन है इसका ये एज़ कम्पेयर टू मॉडल प्रोटीन इसके नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड ज़्यादा, नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज ज़्यादा हैं, तो ये एक्सटेंड हुई है। तो इसके हम वो देख भी सकते हैं, इसका आप वहाँ से जाके सीक्वेंस है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मॉडल प्रोटीन है उसका सीक्वेंस शॉर्टर है और जो टेम्पलेट प्रोटीन है इसका सीक्वेंस जो है वो एज़ कम्पेयर टू मॉडल प्रोटीन उसका ज़्यादा है, सीक्वेंस बड़ा सीक्वेंस है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सीक्वेंस दोनों प्रोटीन का सीक्वेंस यहाँ से देख लेते हैं। ये फेवरेट में जाके सीक्वेंस देखें दोनों प्रोटीन का। ये देखें ये चेन A है 4831 की, इसमें आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि ये जो 4831 है इसके जो है ये इसका जो सीक्वेंस है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू द सीक्वेंस ऑफ मॉडल प्रोटीन। मज़ीद अगर आप देखना चाह रहे हैं
तो इसमें आप टूल्स में जाके स्ट्रक्चर कंपैरिजन मैच, इसको मैच कर सकते हैं आप। वो अलाइन करके दे देगा आपको। ये देखिए, इसको देख सकते हैं आप। ये देखें, मॉडल प्रोटीन यहाँ से 31 से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो हमारे पास जो टेम्पलेट प्रोटीन है ये 1 से स्टार्ट हो रही है। तो ये देख सकते हैं कि आपके पास जो टेम्पलेट प्रोटीन है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द मॉडल प्रोटीन, जिसकी वजह से ये हमारे पास ये जो एक्सटेंड हुआ ब्लू इसका रिबन जो है ना, तो बाकी जो रीजन है हमारा वो एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। ये आप VMD से भी कंफर्म कर सकते हैं और ये आप मॉडल प्रोटीन से भी इसको कंफर्म कर सकते हैं, सॉरी कैमरा से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो रहा है VMD में कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये मैच कर रहा है। इसकी आप रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट करके देख सकते हैं। इसको अगर मैं ट्यूब में कर दूं, ट्यूब में या लाइंस में करके देखते हैं। इसको लाइंस में कर दूं और ये मॉडल को हमने लाइन में कर दिया और इसको भी हम लाइन में करते हैं। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहे हैं, सवाए इसके जो ब्लू कलर है, ये मैंने जैसे अभी बताया कि ये जो हमारा टेम्पलेट प्रोटीन है वो स्लाइटली लार्जर है, तो इस वजह से। और रेस्ट ऑफ द जो प्रोटीन है, जो टेम्पलेट प्रोटीन है, वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है मॉडल प्रोटीन के साथ। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि हमने जो मॉडल किया है अपनी प्रोटीन को यूजिंग स्विस मॉडल, तो वो हमारा मॉडल ठीक है। और वो जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है जो कि PDB से हमने रिट्रीव किया, 4831 PDB ID है जिसका, उसके साथ वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है। तो ये हमारा, इसका मतलब है हमारा जो मॉडल है, जो हमने होमोलॉजी मॉडलिंग की है, ये प्रोसेस ठीक है। और हमारे पास जो एक्यूरेट मॉडल है, नियर टू एक्यूरेट, हम एक्यूरेट नहीं कह सकते क्योंकि ये एक कंप्यूटेशनली डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये एक एक्यूरेट हमारे पास मॉडल आया। इसको हम फर्दर अपनी डॉकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको समझ आ गई होगी कि हम जो है ना डॉकिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हम अपनी चीज़ें, मैं आपके कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी साथ लेके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक से चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो डॉकिंग जो डॉकिंग की हमारी 2-3 जो वीडियोज़ हैं वो फिर आपको कॉम्प्रिहेंड करने में इतना मसला नहीं होगा। बाकी आपको इन वीडियोज़ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, इनको आप आई सजेस्ट कि आप इनको परफॉर्म करें। और जो है ना, जिस तरह मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वैसे ही आप इनको परफॉर्म करते जाएं। जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आप उसको बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना, आपको पता चल जाए कि ये आप यहाँ से लैकिंग है, वो आप जहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।